Welcome once again in today's class of environment. Open your textbook and open page number 77. Read. Based on the color of the soil and based on the components of the soil. Here some types of soil are given. So, once it is based on the color and at one side it is based on the components. So, first is types of soil on the basis of color. Generally, the soil can be known as red soil. If black in color, then black soil, and if brown in color, it is known as brown soil. Generally, जो भी सॉइल होती है उसे उसके कलर के बेस पर क्लासिफाई किया जाता है, उसे उसका कलर देखकर पहचाना जाता है. सॉइल विच इज रेड इन कलर इज नोन एज रेड सॉइल. जिस सॉइल का कलर रेड होता है उसे रेड सॉइल कहते हैं. हिंदी में उसे लाल मिट्टी भी कहा जाता है. जिसका कलर ब्लैक हो उसे ब्लैक सॉइल और जिसका कलर ब्राउन हो उसे ब्राउन सॉइल कहा जाता है. So, like this, soil are classified on the basis of its color. 2 number, types of soil on the basis of its components. Sandy soil. The soil having large amount of sand particles is known as sandy soil. The particles of such type of soil get separated easily. The soil dries soon after the रेन. जिस सॉइल के अंदर सैंड यानी कि रेत के जो पार्टिकल्स है, रेत के जो तत्व है वो लार्ज अमाउंट में ज़्यादातर पाए जाते हैं, उसे सैंडी सॉइल कहते हैं. और ऐसे सैंड पार्टिकल्स को सॉइल में से सेपरेट करना इजी होता है. और सैंडी सॉइल में रेन होने के बाद जल्दी से ये सॉइल सूख भी जाती है. सो इट इज सैंडी सॉइल. देन क्ले सॉइल. द सॉइल हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ क्ले पार्टिकल्स इज नोन एज क्ले सॉइल. क्ले सॉइल होती है, उसमें क्ले पार्टिकल्स यानी कि मिट्टी के तत्व ज़्यादा होते हैं, उसे क्ले सॉइल कहते हैं. ड्यूरिंग रेन दिस सॉइल बिकम्स स्टिकी एंड स्लिपरी. बारिश के दौरान क्ले सॉइल ज़्यादा स्टिकी और स्लिपरी हो जाती है, जैसे कि हम देखते हैं कि मड हो जाता है. ओके, तो मड होता है वो क्ले सॉइल होती है, तो वो स्लिपरी, उसमें हम स्लिप भी कर सकते हैं, ऐसी हो जाती है बारिश के दौरान. इन ड्राई सीजन द सॉइल बिकम्स वेरी हार्ड एंड क्रैक्स आर डेवलप्ड. और ड्राई सीजन मीन्स बारिश के बिना विंटर सीजन में या फिर समर में अगर हम उसमें पानी नहीं डालेंगे तो ऐसी सॉइल के अंदर बहुत ही हार्ड हो जाएगी और उसमें क्रैक्स डेवलप हो जाएंगी. जो भी सॉइल है उसमें हमें क्रैक्स दिखाई देगी. सो इसे क्ले सॉइल कहा जाता है. देन एल्यूवियल सॉइल. द सॉइल हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज नोन एज एल्यूवियल सॉइल. एल्यूवियल सॉइल इज फर्टाइल. जिस सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर, जो ऑर्गेनिक होता है, ऑर्गेनिक चीज़ें होती है वो ज़्यादातर पाई जाती है, उसे एल्यूवियल सॉइल कहते हैं. और एल्यूवियल सॉइल सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है. सो here are 3 types of soil on the basis of components: sandy soil, clay soil and alluvial soil. Now read and write. What are the different types of soil? So, different types of soil: sandy soil, clay soil and alluvial soil. Here I have written on the basis of its components. Then, on which type of soil water is not seen after it rains? So, no water is seen on sandy soil after it
रेन्स, बारिश होने के बाद सैंडी सॉइल के ऊपर पानी नहीं दिखाई देता और वो जल्दी से सूख जाती है। Which type of soil becomes sticky and slippery after it rains? So the answer is clay soil becomes sticky and slippery after it rains. Next question, which type of soil is more fertile? So alluvial soil is more fertile. Write these answers in your textbook and in notebook. Now turn the page, open page number 78. Activity. What do we need? 3 transparent bottles, 3 plastic or glass funnels, 3 pieces of cotton cloth, water, sandy clay and loamy soil. इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको 3 प्लास्टिक की ट्रांसपेरेंट बॉटल्स चाहिए और 3 प्लास्टिक या ग्लास की फ्यूनल्स चाहिए, 3 कॉटन क्लॉथ भी चाहिए और वाटर, सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल एंड लोमी सॉइल, ये सब आपको चाहिए। सी हियर, यू कैन सी 3 bottles are kept, 3 funnels are here, bottles are filled with water, then cotton cloth is also here. Here is sandy soil, this is clay soil and this is alluvial soil. What will you do? आपको क्या करना होगा? Take samples of sandy, clay and alluvial soil. आपको सैंडी, क्ले और एल्यूवियल सॉइल के सैंपल्स लाने होंगे। टेक 3 ट्रांसपेरेंट बॉटल्स ऑफ इक्वल साइज के 3 ट्रांसपेरेंट बॉटल्स लाने हैं। लेबल 1 बॉटल विथ सैंड, अदर विथ क्ले एंड थर्ड विथ एल्यूवियल। और तीनों बॉटल के ऊपर लेबल लगा देना है, उसके ऊपर लिखना है सैंड, क्ले और एल्यूवियल। Keep 3 funnels on the mouth of the bottle. Keep wet cotton cloth in them. और उसके बॉटल के माउथ के ऊपर आपको 3 funnels रख देनी है और उसके ऊपर कॉटन क्लोथ भी रखना है। According to the labels on the bottles, put equal quantity of soil in the funnels. फिर आपको तीनों बॉटल के अंदर सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल और एल्यूवियल सॉइल की इक्वल क्वालिटी लेकर अलग अलग बॉटल में डालनी है। ऐड इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर टू ईच फ्यूनल, और सभी में इक्वल क्वांटिटी का वाटर भी डालना है। चिल्ड्रन, यू हैव टू डू दिस एक्टिविटी बाय योर सेल्फ। और इस एक्टिविटी को करने के बाद आपको इसका ऑब्जर्वेशन यहाँ पर करना है। टिक राइट अगेंस्ट द राइट ऑप्शन। आप ये एक्टिविटी करोगे तो उसमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, लेवल ऑफ वाटर इन बॉटल, अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट इन द फ्यूनल, ये कैसे होता है, ये ऑब्जर्वेशन आपको यहाँ पर टिक राइट करना है। नाउ सी ऑन पेज नंबर 79, रीड The capacity of the soil to hold water for a longer period is known as water holding capacity of the soil. Soil की जो पानी को उसके अंदर रखने की कैपेसिटी होती है लंबे समय तक, उसे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल कहा जाता है। The capacity of the soil to drain out water is known as water draining capacity of the soil. और जिस सॉइल में से पानी जल्दी से बाहर निकल जाता है उसे वाटर ड्रेनिंग कैपेसिटी कहा जाता है। एंड डिफरेंट सॉइल्स हैव डिफरेंट वाटर होल्डिंग एंड वाटर ड्रेनिंग कैपेसिटी। अलग अलग तरह की सॉइल में वाटर होल्डिंग एंड वाटर ड्रेनिंग कैपेसिटी अलग अलग होती है। देन थिंक एंड से, व्हाई डज वाटर ड्रेन फास्ट इन सैंडी सॉइल? सैंडी सॉइल में से वाटर बहुत ही फास्ट क्यों निकल जाता है? सो द आंसर इज सैंडी सॉइल हैज हाई अमाउंट ऑफ सैंड. The particles of such type of soil do not stick to each other and get separated easily.
There is a lot of space between the particles of sandy soil and hence the water drains out fast. जो सैंडी सॉइल होती है उसमें सैंड का अमाउंट बहुत ही ज़्यादा होता है और ये जो पार्टिकल्स है रेत के वो एक दूसरे से बहुत ही चिपकते नहीं हैं और जल्दी से अलग हो जाते हैं और उनमें स्पेस भी बहुत होती है और इसीलिए उनमें से पानी का बहाव जल्दी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज वाटर ड्रेन स्लो इन क्ले सॉइल? सो clay soil has large amount of clay, so the space between the particles of this soil is less, hence water drains slowly. It has low drainage capacity and high holding capacity. When it rains, this type of soil becomes slippery and sticky, hence water drains slowly in clay soil. जो clay soil होती है उसमें मिट्टी का प्रमाण ज़्यादा होता है और इसमें पार्टिकल्स के बीच में जगह बहुत कम होती है और इसीलिए उसमें से पानी का बहाव कम होता है और उसमें ड्रेनेज कैपेसिटी वाटर की कम होती है और होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, इसीलिए क्ले सॉइल स्लिपरी और स्टिकी हो जाती है और इसीलिए उसकी वाटर ड्रेन स्लो कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज मोर वाटर स्टोर्ड इन एल्यूवियल सॉइल? सो द आंसर इज एल्यूवियल सॉइल हैव लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल इज वेरी लेस, हेंस वाटर ड्रेन्स एक्सट्रीमली स्लोली। जो एल्यूवियल सॉइल होती है उसमें ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होता है और उसके जो पार्टिकल्स है उसमें बहुत ही कम जगह होती है उसके बीच में, इसीलिए उसकी वाटर ड्रेनिंग कैपेसिटी भी बहुत ही स्लोली होती है और उसमें वाटर ज़्यादा स्टोर होता है। राइट दिस क्वेश्चन आंसर इन योर नोटबुक। फिल इन द कलर्स। In the given circle, fill in different colors of your choice. Based on the amount of components shown here, mention type of soil. Tick write the correct option from those given below the diagram. यहाँ पर आपको सर्कल में अलग अलग कलर फिलअप करने हैं। You can see here different circles are given. In these circles, you have to fill the colors of your choice. आप इस सर्कल के अंदर जो अलग अलग पार्ट्स दिखाए गए हैं उसमें आपको अलग अलग कलर फिलअप करना है और फिर नीचे कौन सी सॉइल ये है ये लिखना है। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे कलर फिलअप नहीं कर रही हूँ, आपको कलर फिलअप खुद से करना है। बट हियर द अमाउंट ऑफ सैंड इज मोर, सो दिस इज सैंडी सॉइल। In 2 number, the amount of silt is more. So, it is alluvial soil. And in 3 number, the amount of clay is more. So, this is clay soil. You have to fill the color in all 3 circles and put right mark there. Have a nice day. Goodbye.